मैं मुंशी उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वो बड़ा संतोषजनक है कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों में के काम में सुधार हो रहा है, कुछ मुनाफे की ओर बढ़ रही हैं घाटे के बावजूद भी। लेकिन क्या मंत्री जी ये बताएंगे कि उनके डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर इन दोनों कंपनियों को बेचने के लिए उतारू क्यों हैं? ये मत कहिएगा कि उतारू नहीं है क्योंकि हमारे पास उनका खत है। मैं जानता हूं कि मंत्री जी की राय एक है, मंत्रिमंडल की राय दूसरी है। वही हालत हमारे पूर्व वक्ता जो थे उधर से रामविलास पासवान जी, जो कुछ वो करना चाहते हैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में, उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये जो सरकार की हालत है, आप लोग वक्तव्य जो देते हो, अगर उसमें मुनाफा हो रहा है तो इस सदन को क्या आप आश्वासन देने की हैसियत में हैं कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा? अध्यक्ष जी, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है वो अलग है और निश्चित तौर पर जो आदरणीय चंद्रशेखर जी ने पूछा है इसमें कोई मतभेद नहीं है। यानी कैबिनेट से डिसीजन हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट का, और निश्चित तौर पर हम जो उसको मजबूत कर रहे हैं, प्रॉफिट में ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मजबूत करके उसको प्राइवेट यानी उसको बेच नहीं रहे, वो बेहतर मैनेजमेंट उसका हो जाए, इसका इंतजाम कर रहे हैं। इस तरह का कोई हमारा मतभेद नहीं है। प्राइवेट मैनेजमेंट। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मॉडर्न बेकरी को बेचा गया। उस समय मॉडर्न बेकरी मुनाफे में थी। जब प्राइवेट हाथ में गई वो मॉडर्न बेकरी, आज वो घाटे में है। क्या वही बात एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के साथ नहीं दोहराई जाएगी? दुनिया में जहां भी इस तरह का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, प्राइवेट कंपनियों ने शेयर को नीचे गिराया है, वहां बर्बादी की है, और जो कुछ भी शेयर का हिस्सा सरकार के हाथ में रहा है वो उसको भी उन्होंने खरीद लिया है। मॉडर्न बेकरी और बाल्को से क्या कोई शिक्षा हमारे मित्र शरद यादव जी लेंगे? ले रहे हैं। देखिए, माननीय चंद्रशेखर जी ने जो सवाल किया है, विनिवेश मंत्रालय बिल्कुल अलग है और मैं सोचता हूं कि ही इज कॉम्पिटेंट पर्सन टू आंसर हिम। मैं इस बात पर मुझे डिटेल में मालूम नहीं है, ना मैं इसका जवाब देना चाहता, नहीं सवाल में आता। श्री महेश्वर सिंह।